अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर ख़ान नियाज़ी और आप देख रहे हैं हमारा एक ही न्यूज़। और इस टाइम पे हमारे जो मेहमान हैं वो डिस्ट्रिक्ट मलीर के सदर और इस टाइम पे अमीर जमात इस्लामी इस्लाम मोहम्मद इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि जो इस टाइम पे सियासी हालात हैं और जो कराची के मसाइल हैं काफ़ी, तो इस बारे में बातचीत करते हैं इस्लाम साहब से और पूछते हैं कि ये मसाइल किस तरह हल होंगे और जो जमात इस्लामी के साथ नाइंसाफ़ी की गई है तो इस बारे में उनका क्या कहना है। तो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। सर, कराची के काफ़ी मसाइल हैं और मसाइल जिस तरह कहा जा रहा था कि जमात इस्लामी एक ही हल है वो जमात इस्लामी, लेकिन जमात इस्लामी के साथ जो मेयर की एक नाइंसाफ़ी की गई है तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो काफ़ी अरसे से इस तरह की हरकतें की जा रहे कर रहे हैं तो उस बारे में आपका क्या कहना है। AK न्यूज़ जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं अज़हर साहब, आपकी टीम का और सबका, कि आप लोगों को आवाज़ पहुंचाने में आप एक ज़रिया बनते हैं और हक बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपका शुक्रिया। जहां तक कराची की सियासत का मामला है, तो कराची की सियासत पहले शहरी वडेरों ने इसे अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, और अब इस सिंध के वडेरे और जागीरदार इस सियासत को अपने घर की बांदी बनाना चाहते हैं। MKM ने अपनी सियासत के ज़रिए कराची के शहरी इलाकों को तबाही के घाट उतारा, और उसने पीपल्स पार्टी की गोद के अंदर बैठकर इस कराची के हालात का सौदा किया, कराची के लोगों का सौदा किया, अपने मफादात की तकमील की, लेकिन कराची के लोगों को कुछ नहीं मिला। और चूँकि सिंध के ये वडेरे और जागीरदार जिन्होंने सिंध को जो है वो खंडरात में तब्दील कर दिया है, जहाँ सिंध के लोगों को पीने का पानी नहीं है, वो जौहड़ का पानी लोग पीते हैं। वहाँ जानवर जिस तालाब से पानी पीते हैं, उस तालाब से सिंध के लोग पानी पीते हैं। वहाँ थर के बच्चे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं, उनको डिस्प्रिन की गोली तक नहीं मिलती है। पूरा सिंध बर्बाद और उजड़ा हुआ सिंध है कि जहाँ इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और अब उन्होंने इस शहर के जो इस वसाइल देता है, सिंध के तरक्याती कामों के लिए वसाइल कराची देता है, वफाक की तरक्की के लिए फ़ंड कराची देता है, लेकिन अलमिया ये है कि ना वफाक और ना सूबा इस कराची के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार है। और ये सारे चोर कुत्ती मिलकर इस कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हत्ता कि कराची की आबादी को ये लोग पूरा गिनने के लिए तैयार नहीं। कराची की आबादी को ये 1.5 करोड़ लिख रहे, इसलिए कि अगर कराची की पूरी आबादी तस्लीम कर ली जाए तो फिर उसके मुताबिक इनको वसाइल देना पड़ेगा। और चूंकि ये कराची को वसाइल नहीं देना चाहते, इसलिए कराची की आबादी को तमाम लोग, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो या MKM, इन तमाम लोगों की मिली भगत के साथ कराची की आबादी को कम किया गया। पहले जो यहाँ पर मरदमशुमारी हुई, MKM मौजूद थी। MKM पहले पीपल्स पार्टी की काबीना में मौजूद रही, उस वक्त उन सारे हक़ाइक़ को इन्होंने तस्लीम किया, और फिर इसकी जो इमरान खान की काबीना थी उसके अंदर मौजूद रहे, और बल्दियाती उसमें जो मरदमशुमारी की जो चीज़ थी उसको इन्होंने अप्रूव किया। अब ये शोर मचा रहे हैं, किस बात का शोर मचा रहे हैं? जब वक्त था तो आपने सौदा किया कराची का, अब शोर मचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जमात इस्लामी वाहिद पार्टी थी जिसने पहले दिन से यहाँ पर खड़े होकर बात की है कि कराची की आबादी 1.5 करोड़ नहीं, ये 3 करोड़ है। और 3 करोड़ की इस, और ये कोई, इसको लोग तासुब का रंग देने की कोशिश करते हैं कि ये कराची वाले, भाई कराची के अंदर कौन नहीं रहता? कराची तो मिनी पाकिस्तान है। जब ये मिनी पाकिस्तान है तो कराची की बात करना कोई जुर्म नहीं है, कराची की बात करना तासुब नहीं है। इसलिए कि यहाँ सिंधी मौजूद है, यहाँ बलोच मौजूद है, यहाँ पर पंजाबी मौजूद है, पख्तून मौजूद है, कश्मीरी मौजूद है, हज़ारावाल मौजूद है, जनूबी पंजाब के लोग यहाँ मौजूद है। कौन सा खित्ता है इस पाकिस्तान का जहाँ से लोग कराची में नहीं बसते? तो इन सारे बसने वालों के लिए क्या पानी ज़रूरत नहीं है इनकी? पानी कौन देगा कराची के लोगों को? कराची को पानी कौन देगा? क्या कराची के अंदर बसने वाले लोगों की ट्रांसपोर्ट ज़रूरत नहीं है?
क्या कराची के अंदर बसने वाले लोगों के लिए तालीम ज़रूरत नहीं है? और तालीम के ऊपर तो एक बहुत बड़ा शब खून इस वक्त जो मारा जा रहा है, मैं इसको इंशाल्लाह हम कोर्ट में जाने की कोशिश होगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे कि इन्होंने इन सारे 3 करोड़ लोगों के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास खाने को नहीं है, इन्होंने डोमिसाइल की तलवार लटका दी है कि डोमिसाइल के बगैर अब दाखिला नहीं होगा। मुझे बताइए कि डोमिसाइल के ऊपर 50-50 हज़ार रुपया ले रहे हैं लोगों से, कहाँ से देंगे लोग? लोगों के घर खाने को आटा नहीं है, रोटी नहीं है, उनके बच्चों के पाँव में जूते नहीं है, और अब वो जैसे तैसे पढ़ लेते थे तो अब उनके पढ़ने पर भी कदगन लगाई जा रही है और डोमिसाइल का जो है वो तलवार लटकाकर लोगों के तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जिसका कोई जवाब नहीं बनता कराची के अंदर। और ये असूल है कि जहां 3 साल तक कोई आदमी रहता है तो वो वहां का रहायशी है, उसका पीआरसी और डोमिसाइल उसका वहां का हक है। लेकिन यहां पर बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर ये सरासर डिप्टी कमिश्नर और उसका पूरा अमला, जितने असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मलीर के लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि वो उनका डोमिसाइल नहीं हुआ, क्या कह देते हैं जी, डबल एड्रेस है। यानी बच्चों ने मैट्रिक यहाँ से किया, बच्चों ने प्राइमरी तालीम यहाँ से हासिल की, पैदा यहाँ पर हुए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद हैं, उनके रहायशी सर्टिफिकेट मौजूद हैं, उनके बेफाम यहाँ से बने हैं, और फिर क्या जवाब है कि उनके जो है वो डोमिसाइल ना बने? क्यों नहीं बनाए जाते डोमिसाइल? ये खालिस्तान यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और यहाँ की एक मुक्तदिर पार्टी की मुकम्मल तौर पर ज्यादती है जो लोगों के साथ हो रही है। इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि लोगों की तालीम के, बच्चों के दाखिले किसी सूरत में डोमिसाइल से मशरूत नहीं होने चाहिए, उनको दाखिले दिए जाए, वो कराची में रहते हैं, उनको पढ़ने का हक है और पढ़ने का हक दिया जाए। इसी तरह कराची के अंदर जो सड़कें हैं कोई बनाने के लिए तैयार नहीं है, सालों से 15 साल से डोमिनेशन है यहाँ इस हुकूमत की। कराची के अंदर इनके निगरान सारे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, किसी ने कराची की सड़कों को तामीर नहीं किया है, कराची गलियों को नहीं बनाया है, पार्क इसके उजड़े हुए हैं। यहाँ पर तो आप यूँ देखें कि अमन आमा का आलम यह है कि कोई गली महफूज नहीं, कोई घर महफूज नहीं, कोई बाजार महफूज नहीं, डाकू राज है हर तरफ कि डाकू छाए हुए हैं और लोगों को जिंदगियां उन्होंने अजीरन की हुई हैं। मनशियात फरोशी के अड्डे जगह जगह कायम है। बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट मलीर इस पूरे शहर का इस वक्त मनशियात का मरकज बना हुआ है। पिपरी के अंदर आप जाइए, आपको गलियों के अंदर 29 कार्ड आपको नजर आएंगे, मनशियात बेचते हुए, रेडियों पर बेचते हुए नजर आएंगे। आवाम को नजर आ रहे हैं लेकिन पुलिस को नजर नहीं आ रहे, इसलिए कि पुलिस उनसे मिली हुई है। आप रेडी के अंदर जाइए, गलियों के अंदर पड़े हुए हैं, लाशें पड़े हुए ऐसे जैसे वो हिलते नहीं है, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। इब्राहिम हैदरी, अली अकबर शाह गोट, ये आपका शेर पाओ, यहाँ की कई गलियां मनशियात फरोशों के कब्जे में है और उन्होंने पूरा अपना एक नेटवर्क बनाया, कैमरा सिस्टम लगाया हुआ है, कोई दाखिल होता है उनको पता चल जाता है, लेकिन पुलिस की समझ में नहीं आ रहा। ये आपके वहां पर चले जाए मोहम्मद नगर में गैंग बने हुए हैं, फीचर कॉलोनी, मानसरा कॉलोनी, कायदाबाद, फिर आगे आप बढ़ जाएं शाह लतीफ टाउन, यानी यहां पर तो आइस के नशे चल रहे हैं। पूरा नेशनल हाईवे रात को लूट लिया जाता है, उनको रोक रोक कर लूट लिया, नौजवान को मदामत करते। कितने लाशें पिछले 6 महीने के अंदर यहाँ 15-20 लोग कत्ल हो गए और पूरी गोठों के अंदर मनशियात फरोशों का डेरा है लगा हुआ। बिजली का आलम यह है कि यहाँ पर वो सिर्फ बिजली नाम की है, आती नहीं है, लेकिन बिल लोगों से पूरा पूरा वसूल किया जा रहा है। बिल्कुल कोई पुरसाने हाल इस शहर का नहीं है। जमात इस्लामी जो इस शहर की आवाज़ थी, जो गुज़श्ता 7 सालों से शहर कराची के मसाइल के ऊपर अहले कराची के साथ खड़ी थी, उनके इलेक्ट्रिक का मसला हो, वाटर बोर्ड पानी का मसला हो, यहाँ की सड़कों, यहाँ की ट्रांसपोर्ट, यहाँ के शनाख्ती कार्ड बनाने का मसला हो, जमात इस्लामी ने लोगों के दुख और मसाइब के अंदर उनकी नुमाइंदगी की। और यही वजह है कि इस बल्दियाती इंतखाबात में इस शहर ने जमात इस्लामी की पुश्त पर खड़ा होना पसंद किया और बड़े पैमाने पर जमात इस्लामी के लोगों को वोट दिए। मगर एक मुक्तदिर पार्टी अपनी पुलिस की ताकत के साथ उसने लोगों का मैंडेट छीना। जमात इस्लामी इस शहर में जीती, जमात इस्लामी की जीती हुई, यानी इस डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर हमारी यानी गुलशन हदीद की 2 यूनियन काउंसिलें हमसे छीनी गई। एक तो जीता हुआ ऐलान हो गया और एक ये इंतखाबात के दिन हमसे डकैती के जरिए से हासिल कर ली गई।
और बाकी जो है इन सारी जगहों पे उन्होंने, अली अकबर शाह गोट हमारी जीती हुई सीट थी, अली अकबर शाह गोट के अंदर पीपल्स पार्टी ने शब खून मारा और वहां पर धांधली करके हमसे वो सीट छीनी है। 5 से 6 सीटें पीपल्स पार्टी ने इस डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर अपनी बदमाशी, गुंडागर्दी, अपने पुलिस के जोर और अपने असिस्टेंट कमिश्नर जितने आरओ और डीआरओ थे उनके जरिए से यहां पर उन्होंने हमारे मैंडेट को छीना है। और फिर इसी तरह पूरे शहर के अंदर, कराची के अंदर हमारी 15 यूनियन काउंसिलें ऐसी हैं कि जो पीपल्स पार्टी ने यानी हमारा 8,000, 7,000, 9,000 वोट है और उनके 700 वोट हैं, वो उनको जितवा दिया गया और हमें हरा दिया गया। ये कौन सा मैंडेट है? ये पीपल्स पार्टी ने मैंडेट लोगों का जो था उसके ऊपर शब खून मारा है। जो मैंडेट जमात इस्लामी को मिला, जमात इस्लामी ने भारी अक्सरियत से यहाँ पर लोगों ने उसको जितवाया है, लेकिन इन्होंने अपने इक़्तिदार की धौंस और धमकी की बुनियाद पर पुलिस के जरिए यहाँ से लोगों को जोर ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाया है और हमारे मैंडेट को छीना है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये याद रखे कि उसने अपने इक़्तिदार की खातिर पहले इस पाकिस्तान को गंवाया था। इस पाकिस्तान को अपने इक़्तिदार के लिए 2 टुकड़ों में इसने तकसीम किया और तुम उधर और इधर हम वाला नारा लगा के लोगों से कहा कि अगर कोई ढाका की असेंबली के अंदर शिरकत करेगा तो हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। और आज यही खेल इन्होंने कराची में खेला है कि वो 15 से 16 लोग जो असेंबली में जाना चाहते थे उनको इन्होंने बांध दिया और कहा कि कोई शरीक होगा कि उनके साथ फिर क्या होगा वो हम बताएंगे। और यही वजह है कि वो लोग शरीक नहीं हो सके, उनको जोर ज़बरदस्ती रोका गया और हमारा जीता हुआ मैंडेट उन्होंने जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को डबो दिया यहाँ पर। लेकिन ये याद रखें कि कराची जाग गया है, कराची खड़ा है जमात इस्लामी के साथ। जमात इस्लामी अवाम का मुकदमा लड़ेगी, उनके मसाइल के लिए खड़ी होगी। हम जानते हैं कि गुज़श्ता 15 साल से जब पीपल्स पार्टी कुछ इस शहर में नहीं कर सकी तो आज भी वो कुछ नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ बिल बनाते हैं, काम नहीं करते। ये आपके सामने है कि ये जो यहाँ पर ये हाईवे था, मेहरान हाईवे कितने साल हो गया है, अब तो काम भी बंद हो गया है। और हालांकि ये तो जापान के ताबन के साथ प्रोजेक्ट, जायका का प्रोजेक्ट था। ये सारा जो आपका ये ग्राउंड जो बन रहे हैं सारे, ये सारी चीजें जो है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तो लोगों के खेल के मैदानों पे कब्जा किया गया है, ये इजारादारी कायम की गई है। और इसके नतीजे में आज यह है कि ये तबाह हो गया पूरा इलाका। यहाँ तो आप ट्रांसपोर्ट चल ही नहीं सकती, सड़कें खराब हैं, गलियां खराब हैं, पानी यानी गटर लाइनें तबाह हो गई हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इनकी थी, स्टैब्लिशमेंट इनकी थी, इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि जमात इस्लामी इनका पीछा करेगी, इनसे हिसाब मांगेगी। और जो मैंडेट इस कौम ने कराची के अंदर जमात इस्लामी को दिया है, जमात इस्लामी उस मैंडेट की हिफाजत करेगी, लोगों के हकूक़ की जंग लड़ेगी, लोगों के मसाइल को हल करवाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशों को बुरुएकार लाएगी। इंशाअल्लाह यहाँ के ट्रांसपोर्ट के लिए, यहाँ बिजली पानी के लिए, यहाँ की सड़कें तामीर करने के लिए, यहाँ की गलियाँ तामीर करने के लिए, यहाँ के पार्क बनाने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, कॉलेजेस और स्कूलों के लिए वो इंशाअल्लाह हक़ के नुमाइंदगी जो है पूरी तरह से अदा करेगी। और हम किसी तरह से सरेंडर नहीं करेंगे। असम्बली के अंदर भी, जो कराची काउंसिल है उसके अंदर भी और काउंसिल से बाहर भी इंशाअल्लाह हम कराची के अवाम की आवाज़ बनेंगे। सर, जिस तरह पहले जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह साहब आए थे और उन्होंने बहुत कराची में काम करवाया था, और उसके बाद अब अवाम की ये उम्मीद थी, जो कराची की अवाम थी, कि हाफिज़ नईम साहब आएंगे और वो भी जिस तरह नेमतुल्लाह साहब ने कराची में काम करवाया था, जमात इस्लामी को एक दफ़ा उन्होंने इस तस्वीर पे लाया था कि दिलों में लोगों की मोहब्बत पेश थी। तो अब हाफिज़ नईम साहब ने भी यही काम करना था, लेकिन वो इत्तेफाक से मेयर नहीं बन पाए और जो उनके साथ हुआ वो सारी अवाम ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। तो अब आपका क्या कहना है कि हाफिज़ नईम साहब क्या हमारे नए मेयर के साथ चलेंगे, क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ चलेंगे? क्योंकि देखा जाए तो चेयरमैन की अगर तादाद देखी जाए तो जमात इस्लामी के जो चेयरमैन है वो पीपल पार्टी से काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो चेयरमैन ज़्यादा हैं तो वो अवाम का काम भी जमात इस्लामी की समझो उनके हक़ में ही आता है। तो क्या जमात इस्लामी पीपल पार्टी के साथ चलेगी नए मेयर के साथ या नहीं? उन हर दफ़ा जो पहले इजलास में ही जमात इस्लामी उनके खिलाफ हो गई, तो क्या आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा या मिल बांट के चलेंगे? देखिए, एक बात ये समझने की है
कि जमात इस्लामी किसी के साथ ज़ाती मुखासमत नहीं रखती, लेकिन जमात इस्लामी चोरों, डाकुओं, उचक्कों के साथ नहीं चल सकती। अगर वो ठीक काम करेंगे, कराची की तामीर करेंगे, उनको तो सबसे पहला काम ये था कि जमात इस्लामी का मुतालबा क्या था कि आप सबसे पहले कराची का बजट पेश करें। वो कराची का बजट पेश करने के लिए तैयार नहीं। बजट हम क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए आप फंड मुख्तस करें, लेकिन आप बजट देने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी क्या करें? जमात इस्लामी तो उस पर एहतजाज करेगी ना। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है। इसी तरह टाउनों के अंदर, यानी अभी तक, यानी अलमिया ये है कि अभी तक तकसीम नहीं हुई है, वसाइल की तकसीम नहीं की गई है, टाउनों की हदबंदियाँ नहीं हुई हैं अभी तक, और किसी टाउन को अभी तक कोई इख्तियार नहीं मिला है। अभी पिछली जो DMCs थी उन्हीं के तहत सारे बजट पास किए जा रहे हैं, उन्हीं के तहत सारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो सामने लाए जा रहे हैं, और अभी तक फंक्शनल नहीं हुए ये जो जितने भी टाउन बनाए थे। तो बताइए, जमात इस्लामी को गलत तो नहीं कह रही ना। जमात इस्लामी ये कह रही है कि कानून के मुताबिक तमाम टाउन अपना अपना बजट पेश करें और कानून के मुताबिक KMC अपना बजट पेश करे। तो हम तो इस कराची की तामीर के लिए उनको राह रास्त पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चोर दरवाजे से कराची के वसाइल को लूटना चाहते हैं, कराची के वसाइल पे डाकाजनी करना चाहते हैं। तो ये काम तो जमात इस्लामी नहीं करने देगी। तामीर और तरक्की के किसी भी काम के अंदर जमात इस्लामी ताउन तो करेगी, इंशाल्लाह रुकावट नहीं बनेगी। सर, जमात इस्लामी के चाहने वाले जो जमात इस्लामी को बहुत पसंद करते हैं और हाफिज़ नईम साहब के भी अभी सपोर्ट में खड़े हैं, तो उनको लास्ट शॉर्टकट क्या मैसेज देना चाहते हैं मुख्तसर कि वो आगे आने के लिए क्या करें और किस तरह जमात इस्लामी के साथ चलें? जमात इस्लामी अल्लाह के दीन की तहरीक है। इसने ना लोगों को मफादात पे इकट्ठा किया है, ना मसाइल की बुनियाद पे इकट्ठा किया है। हमने लोगों को दावत दी है एक नज़रिए और एक नस्ल की तरफ, और वह नज़रिया और नस्ल वही है जो अंबिया कराम ने हमें अल्लाह की तरफ से पैगाम दिया, और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के स्पुर्द ये काम किया कि मेरी उम्मत ये दीन को कायम करने की जद्दोजहद करती है। तो हर नबी आके इस दुनिया के अंदर जुल्म के निज़ाम को ख़त्म करके अदल के निज़ाम के क़याम की जद्दोजहद करता रहा है। जमात इस्लामी एक निज़ाम को बदलने के लिए, जुल्म के निज़ाम को बदलकर अदल के निज़ाम को कायम करने के लिए कोशिश और जद्दोजहद कर रही है। इंतखाबात हमारे सारे काम का बहुत मामूली सा हिस्सा है। हम रायामा हमवार करेंगे, हम लोगों के जहन को तैयार करेंगे, लोगों की फ़िक्र तैयार करेंगे, और जहनी और फ़िक्री तौर पर लोगों के अकायद को दुरुस्त करके अल्लाह के दीन की तहरीक का हिस्सा बनाएंगे, और इस मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को कायम करेंगे। इसलिए कि अल्लाह के दीन के क़याम के बगैर ना इंसाफ हो सकता है, ना अदल कायम हो सकता है। लिहाजा हमारा जमात इस्लामी के कारकुन के लिए और आम लोगों के लिए पैगाम यही है कि लोगों आओ, अल्लाह की रस्सी को थाम लो और जुल्म के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म जिद्दोजहद करने के लिए जमात इस्लामी का साथ दो। तो हमारे साथ मौजूद थे अमीर जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट मलीर मोहम्मद इस्लाम साहब, और मोहम्मद इस्लाम साहब की आपने बात सुनी और जिस तरह जमात इस्लामी के जितने भी चाहने वाले हैं उनको जो उन्होंने मैसेज दिया है तो बड़ा ख़ास मैसेज है। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे। इंशाल्लाह तमाम जितने भी अवामी मसाइल होंगे वो हम आपके सामने लाएंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे, और अपने जितने ही बड़े हमारे लोग हैं जहाँ तक आपकी बात पहुँचाने वाली हो वो पहुँचाएंगे। और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।